सो है गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे बजाज फाइनेंस लिमिटेड को लेकर। बजाज फाइनेंस में आप लोग देखोगे एक भारी भरकम गिरावट हमें देखने को मिल रही है, जो तकरीबन 7% के करीब है। उधर L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज है, वो 7-8% फिसला हुआ है। ठीक है, रिजल्ट्स कल वहां पर भी आए थे, ग्रोथ सभी जगह पर देखने को मिली, फिर भी टूटा। बजाज फाइनेंस के नंबर आप लोग देखोगे, ग्रोथ सभी जगहों पर है। ठीक है, रिवेन्यू भी उछला है प्रीवियस क्वार्टर से, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से, प्रॉफिट भी उछले हैं। ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन भी, सब कुछ बिल्कुल ओके। लेकिन आखिरकार फिर इतना बड़ा जो फॉल है वो क्यों स्टॉक में बना? सभी के मन में एक ही डाउट रहता है भाई, जो फ्रेश बायर सेलर आते हैं, जो ट्रेडर आते हैं, फर्स्ट ठीक है इन्वेस्टर आते हैं शुरुआत में, उन्हें ऐसे ही माहौल से जो ना भी बहुत डर लगता है। भाई आखिरकार क्यों टूटा? इतने अच्छे नंबर आए हैं फिर भी टूटा। आपको बताएंगे डिटेल में इसके पीछे का कारण क्या है। और यहाँ पर देखोगे बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम, और इस हाई वॉल्यूम चलते 2.9 मिलियन के आसपास की वॉल्यूम आई है, लगभग 29 लाख के आसपास। और स्टॉक अपने 52 वीक लो इसने जो क्या बोलते हैं 27 अप्रैल को बनाया 2023 में, उसके आसपास पहुंचने को है भाई। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा स्टॉक में फॉल हमें देखने को मिला है। ठीक है, आज के दिन लगभग 7% के करीब स्टॉक फिसला है। सबसे पहला जो कारण रहा है यहाँ पर गिरावट का, आप लोग देखोगे कंपनी ने भले ही अच्छे प्रॉफिट्स बनाए हो, लेकिन फोरकास्टर के एस्टिमेट के अगर देखा जाए, उसका जो अनुमान था उससे 12.5% आप लोग देखोगे मिस हुए हैं, कम हुए हैं। इसके जो प्रॉफिट्स है वो भले ही 21% की ग्रोथ आई हो ईयर टू ईयर पर, 3843 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने बनाया हो, लेकिन एस्टिमेट प्रॉफिट से जो अभी 12.5% फिसला है। पहला कारण है ये गिरावट का। उसके बाद आपको दिखाते हैं भाई, अगर जिस भाई ने इसके रिजल्ट्स नहीं देखे हैं तो वो रिजल्ट जरूर देख के जाएं, और आगे कैसे रहेंगे भी इसके लेवल वगैरह। यहाँ पर आपको ये मार्च क्वार्टर का डाटा देखने को मिलेगा, और ये आपको जो ना भी प्रीवियस क्वार्टर का, और यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर का सेम क्वार्टर। तो प्रॉफिट्स आप लोग देखोगे भी, रिवेन्यू से जो आया ऑपरेशंस रिवेन्यू अब की बार वो कैसा है भी, वो प्रीवियस क्वार्टर से तो इंक्रीज हुआ 14,926 करोड़, 14,161 करोड़ प्रीवियस क्वार्टर में था, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 11,359 करोड़। तो रिवेन्यू में तो बहुत जबरदस्त उछाल है इसके। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखोगे भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो अभी ये भी उछला है प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से, और प्रीवियस क्वार्टर से आप लोग देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी काफी शानदार ठीक ठाक मोमेंटम बनते हुए नजर आए हैं। उसके बाद आप लोग देखोगे भी जो नेट प्रॉफिट है वहां पर भी हमें काफी अच्छा उछाल देखने को मिला प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर के मुकाबले। तो गलती या आप कहोगे भी मेन चीज हमें कहां पर जो अभी देखने से हुई है जिसकी वजह से स्टॉक में इतना बड़ा फॉल बन गया, चलिए वो अब आपको दिखाते हैं डिटेल में। तो अब यहाँ पर आप लोग देखोगे बजाज फाइनेंस का जो ये गिरावट का कारण है 7% फिसला, ये देखो भी एस्टिमेट अर्निंग होती है। ठीक है, अभी एस्टिमेट लगाया जाता है, अभी कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट किया जाता है कंपनियों से, भाई आपकी ये जो कंपनी है वो इस प्रकार के रिजल्ट देगी तो आगे चल के बेनिफिट होगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखो बाजार को भी तो कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेंस होता है, कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्ट है बाजार को भी इनसे, भी आप लोग ऐसा करोगे हर एक से। अगर वो उतना काम ही नहीं करेगा तो भी जाहिर सी बात है उस पर तो विश्वास कम होगा फिर बाजार का। तो बस यही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से बाजार में निवेशकों का मूड बिगड़ा है। और देखोगे भी अर्निंग पर शेयर, जहां पर प्रॉफिट जो एस्टिमेट था फोरकास्टर की अनुसार वो आप लोग देखोगे 12.5% फिसला, तो उसके बाद अर्निंग पर शेयर तो फिसलना लाजमी है भाई। 60.81 का इसका जो अभी अर्निंग एस्टिमेट लगाया गया था ईपीएस का, जो आया कितना अभी वो 54.88, तो लगभग 0.9% के लिए फिसल गया। उसके बाद आप लोग देखोगे भी इसका जो रिपोर्ट किया गया था अभी रिवेन्यू भी आप लोग देखोगे भी कम हुआ है, जो लगभग 0.70% के करीब डाउन गए। तो ये सबसे बड़े कारण हैं यहाँ पर आज की इस गिरावट के पीछे। इसको लेकर परेशान नहीं होना है, एक दिन की गिरावट है, दोनों शेयर LTTS और यहाँ पर इससे पहले आपने देखा होगा मैनकाइंड जो क्या बोलते भी L&T जो माइंट्री है वहां पर। ठीक है, और उसके पहले आपने देखा होगा भी MCX, वो भी फिसला 7-8%, लेकिन कल के दिन स्टॉक में काफी शानदार तेजी थी। इसी प्रकार अगर ये शेयर आज फिसले हैं तो चांस है इनके जो अभी यहाँ से फिर से अच्छी रिकवरी के, तो इसको लेकर परेशान नहीं होना है। तो ये सबसे बड़ा कारण है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किए, प्रॉफिट लॉस होते रहते कंपनियों को भी। देखो अगर मार्केट में काम करेगी तो प्रॉफिट्स भी होंगे, लॉस भी होंगे, लेकिन कंपनी लॉस में नहीं गई है, सबसे बड़ी बात तो ये है। ठीक है, लेकिन प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा प्रॉफिट कम हुआ जिसकी वजह से स्टॉक के ऊपर दबाव रहा है, और कोई कारण नहीं। इसके अलावा और कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। और रही बात यहाँ पर सपोर्ट की, तो भी देखो नीचे में 6000 के सपोर्ट के साथ आपको आगे के लिए
काम करना चाहिए। और नेक्स्ट जो इसके ऊपर में टारगेट रहेंगे अभी इस अगले 3 से 6 महीने के, वो चांस है यहाँ से जो भी 8,000 तक के मूव आने के। तो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए, न कि शॉर्ट टर्म में। ऐसे उतार चढ़ाव आते रहेंगे, वो मौके बनेंगे। अभी टाइम 7-8% फिसला है, तो ये मौका ही आप लोग समझो और यहाँ से स्टॉक में फिर से रिकवरी बन जाएगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।